आप सभी को सादर प्रणाम। सुप्रभातम। मैं इस समय अपने खेत में हूँ। सूर्योदय हो रहा है और ये हमारे खेत में हमारा मित्र, हमारा पीपल का पेड़ है। देखिए, मैं इस पेड़ को स्पर्श कर रहा हूँ। बहुत सुखद एहसास होता है, बहुत सुखद अनुभूतियाँ होती हैं। आप सोचेंगे इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, तो इसके पीछे एक विचार है जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। वो विचार ये है कि पिछले वर्ष 2024 में दिल्ली का जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक चला गया था। लोग बहुत बुरी तरह से बेहाल थे और ये संभावनाएं मौसम विज्ञानियों के द्वारा बताई जाती हैं कि आने वाले 10, 20, 30 सालों में हमारे शहरों का तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि वहाँ रहना भी मुश्किल हो जाएगा। हम कितनी एसी लगा लें या कितने भी अन्य जो कृत्रिम प्रबंध हैं वो कर लें, लेकिन जो ये प्राकृतिक एसी है, जो ये प्राकृतिक रूप से परमात्मा ने हमको ये व्यवस्थाएं दी हैं, इनके तुलना में तो हम कभी वैसा नहीं कर सकते। उनसे कभी वैसा सुखद एहसास, वो ठंडक या वो जीवंत अनुभव हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत उन्नति हम लोगों ने की है। हम मानते हैं कि हम बहुत आधुनिक हो गए हैं, हम मॉडर्न हो गए हैं, हमने बहुत कुछ पाया है, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, सीखी हैं। बहुत अच्छी बात है, हम सब बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन यदि हम अपनी प्रकृति को, अपनी नेचर को ही छोड़कर या इसके साथ सही से सामंजस्य न बिठाकर हम आगे बढ़ गए हैं, हमने इसको ख़त्म करने के लिए अपनी अपनी भूमिकाएं निभाई हैं, तो फिर कैसे कहा जाए कि हम बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, हम बहुत बुद्धिजीवी वर्ग हैं। मनुष्य बाकी सब प्राणियों में सबसे बुद्धिजीवी माना जाता है, ऐसा मनुष्य ही कहता है। लेकिन मनुष्य ने ही इस प्रकृति को समाप्त करने के लिए सबसे अधिक प्रयास किए हैं। आप बाकी जीवों को देखिए, वो जीव कभी प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाते। उनके माध्यम से कभी भी किसी प्रकार से प्रकृति को हानि नहीं होती। लेकिन हमने प्रकृति को जितना अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना चाहिए वो पहुंचाया है। और जितने भी हम लोग शहरों में रहते हैं या गांवों में भी हैं जिन्होंने इस प्रकार के वृक्षों को काटने में अपनी भूमिका निभाई है, क्योंकि हम सब लोगों को विकास चाहिए, हम सब लोगों को वो सब सुविधाएं चाहिए जिनसे हम अपने आप को बहुत आधुनिक कह पाते हैं। तो हमारी भी भूमिका तो है कि ये पेड़ कट रहे हैं, ये प्रकृति धीरे धीरे उजड़ रही है, नष्ट हो रही है। तो जो मैं कह रहा था कि मैं इस पेड़ को स्पर्श कर रहा हूँ, ये एक सुखद एहसास ले पा रहा हूँ। आप विश्वास कीजिए कि आने वाले कुछ 30, 40, 50 सालों में जब हमारी नई पीढ़ियाँ आ जाएंगी, वो कभी ऐसा सुखद एहसास ले ही नहीं पाएंगी कि वो ऐसे बड़े पेड़ों को, पुराने पेड़ों को, प्रकृति को पास से देख सकें, स्पर्श कर सकें। हमने तो पहाड़ों तक को नहीं छोड़ा, हम वहाँ भी पहुँचे। हमने वहाँ भी पहाड़ों के साथ काट छाँट की, छेड़छाड़ की। वहाँ से भी वनों को काटने में अपनी भूमिका पूरी निभाई है, क्योंकि हम बहुत बुद्धिजीवी हैं, क्योंकि हम बहुत आधुनिक हो गए हैं। तो मेरा तो सभी से हमेशा निवेदन रहता है कि हम बुद्धिमान बने, हम निश्चित रूप से प्रगतिशील बने, लेकिन प्रगति ऐसी हो कि जिसमें हमारी प्रकृति को, हमारे इस जैव विविधता को, जिसमें पेड़ भी हैं, पौधे हैं, वन्य जीव हैं, पक्षी हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, हम उन सबको साथ लेकर के आगे बढ़ें और इस प्रकृति को सुंदर बनाने में और अपने जीवन को और बेहतर करने में, एक प्यारा सा जीवन बनाने के लिए, इस प्रकृति को बचाने के लिए, इस पृथ्वी को बचाने के लिए हम अपनी पूरी भूमिका निभाएं। धन्यवाद।